दोस्तों, जब बात कृष्ण भक्ति की हो तो उनकी अनन्य भक्त मीराबाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मान्यता है कि बचपन में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद किशोरावस्था से लेकर संसार छोड़ने तक मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। वैसे भगवान की भक्ति तो लोग युगों युगों से करते रहे हैं, तो मीरा को श्री कृष्ण की भक्ति करने के कारण विषपान करने के लिए क्यों कहा गया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मीराबाई का जन्म सन 1504 में मेरता में जोधपुर के राजा रतन सिंह के घर पर हुआ। राजपूताना घराने में जन्मी मीराबाई का घर से बाहर जाने पर कठोर प्रतिबंध हुआ करता था, किंतु बचपन में मीरा के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद वे श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगीं। कहते हैं कि जब मीराबाई 8 साल की थीं, तब उन्होंने एक बारात में दूल्हे को देखा। इस पर वे अपनी माँ से पूछने लगी, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? ये सुनकर मीराबाई की मां ने बाल जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, पुत्री, तेरे पति तो श्री कृष्ण हैं। इस घटना के बाद से ही मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गईं। वे प्रतिदिन श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, उन्हें भोग लगाती, गीत गाती और नृत्य करती थीं। वहीं कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि मीरा ने बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा से विवाह किया था और वे हमेशा ही उन्हें अपना पति मानती रहीं। कुछ समय बाद मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा के नाम से जाने गए। कहा जाता है कि विवाह के पहले दिन ही मीरा ने अपने पति से कह दिया कि उनके पति केवल श्री कृष्ण हैं। हालांकि उस समय महाराणा ने मीरा की इस बात को परिहास माना, लेकिन धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति देख उन्हें भी विश्वास हो गया कि मीरा श्री कृष्ण की दीवानी है। मीरा विवाह के पश्चात भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती। वे मंदिर जाकर कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नृत्य करतीं और भजन गातीं, जिसे देखकर महाराणा सांगा के कुटुंब के लोग क्रोधित होने लगे। कुछ समय बाद एक युद्ध के दौरान मीरा के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद जब उस समय की प्रथा के अनुसार जब मीरा को सती होने के लिए कहा गया, तो वे बोली, मेरे पति गिरिधर गोपाल है। पति की मृत्यु के बाद भी मीरा पहले की तरह मंदिर जाकर भजन व नृत्य करने लगीं। इस पर मीरा के ससुराल वालों ने उन पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाया और भरी सभा में मीरा को विष का प्याला पीने को कहा। मीरा श्री कृष्ण का नाम लेकर विषपान कर गईं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मान्यताओं के अनुसार ससुराल में यातनाएं सहन करते करते मीरा एक दिन महल छोड़कर वृंदावन चली गईं। इधर मीरा के महल से चले जाने के बाद में राज्य में उपद्रव होने लगे। विद्वानों ने कहा कि यदि मीरा वापस महल लौट आएंगी तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मीरा की खोज के लिए सैनिक भेजे गए। उन्होंने मीरा को साथ लौटने की विनती की, लेकिन मीरा वापस महल आने के लिए तैयार न हुई। इस पर सैनिक कहने लगे कि यदि आप हमारे साथ नहीं लौटेंगी तो हम भी वापस नहीं लौटेंगे। सैनिकों की बात सुनकर मीरा ने कहा, यदि मैं तुम्हारे आने से पहले ही संसार छोड़ गई होती, तब क्या तुम खाली हाथ वापस लौट जाते? ये सुनकर सैनिक कहने लगे कि आपके संसार छोड़ने के पश्चात तो हमारे पास कोई मार्ग नहीं बचता, तब तो लौटना ही था। इतना सुनते ही मीरा ने एक तारा उठा लिया और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। मीरा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उसी समय वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। तो दोस्तों, ये थी मीराबाई के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।